तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब एकदम ही बढ़िया होंगे, खूब मौज कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में ना हम बात करेंगे चेन्नई वर्सेस पंजाब किंग्स के मैच में, जिसमें कि पंजाब को एक जो बहुत बड़ा टारगेट देखने में लग रहा था 210 रन का, उसको पंजाब ने बहुत ही आसानी से कैसे चेज कर दिया। और चेन्नई इस मैच में कहाँ पीछे रह गई। तो अगर बात करें ना इस मैच में, तो इसमें ऋतुराज की कैप्टनसी तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बॉलिंग चलाई, जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को मैनेज करा, वो तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही टूथलेस कैप्टन है। भले ही उनके पास इतने सारे बॉलर्स अवेलेबल थे, मतलब कि उनको और बेटर तरह से यूज करा जा सकता था, या फिर एक स्क्वाड अच्छी तरह से प्लान करी जा सकती थी। क्योंकि चेन्नई की इस टीम में ना हमें देखने को मिलता है कि बैटिंग तो उन्होंने भर ली है, बट बॉलिंग ऑप्शन उनके पास उतने हैं नहीं। तो जहां पे उन्होंने 210 रन का टारगेट दिया है, वहीं पर वो उनको 230 या 235 रन के टारगेट के लिए जाना चाहिए था। बट अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी ना बीच में एक ऐसा फेज आया जहां पर रन बिल्कुल ही रुक गए, बिल्कुल ही चेन्नई की तरफ से कुछ रन आए नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो उन्होंने बहुत ही एक स्लो इनिंग खेली, जिसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो लास्ट में उनको फेस करना पड़ा, ये मैच गवा करके। और शिवम दुबे को भी काफी टाइम लगा शुरू में सेटल होने में। एक टाइम पे वो 14 बॉल में सिर्फ 14 रनों पे खेल रहे थे। तो उसका भी एक जो फर्क है वो हमें देखने को मिला। एंड हम बात करें संजू सैमसन के फॉर्म की, वो भी कुछ खास नहीं है। आयुष मात्रे के रन आए, बट उनके अलावा कोई एक ऐसा प्लेयर लगा नहीं जो इंटेंट के बेसिस पे खेल रहा था। क्योंकि आजकल क्रिकेट उस मुकाम पे पहुंच गया है जहां पर इंटेंट ही सब कुछ है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो वो चीज ना हमें चेन्नई की तरफ से देखने को बिल्कुल नहीं मिली। डेवॉल्ट ब्रेविस अभी अवेलेबल नहीं थे इस मैच के लिए, तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी कोई एक ऑप्शन नहीं है स्क्वाड में। तो जिस तरीके की चेन्नई ने स्क्वाड प्लानिंग करी है ना, उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि वो compete कर पाएंगे। बैटिंग में तो भले ही कर ले, बट बॉलिंग में उतने ऑप्शन दिखते नहीं है विकेट टेकिंग या फिर एक्सपीरियंस प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो। अ, उन्होंने नेथन एलिस के रिप्लेसमेंट में स्पेंसर जॉनसन को लिया, जो स्पेंसर जॉनसन खुद भी इंजर्ड पड़े हैं। तो इससे समझ आता है कि स्क्वाड प्लानिंग कितनी बेकार है। और कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर इतना ज्यादा स्पेंड करा है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि वो दोनों लास्ट ईयर ऑक्शन में अवेलेबल भी नहीं थे, बट इस सीजन वो दोनों 14.2 करोड़ के दोनों गए हैं ईच, यानी 28.4 करोड़ के दोनों गए हैं। तो मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही कि विद इन 1 ईयर इन्होंने ऐसा क्या परफॉर्म कर दिया डोमेस्टिक में कि ये 14 करोड़ का प्राइस जो है जस्टिफाइड है। 14 करोड़ रुपए में केएल राहुल गए हैं दिल्ली। तो ये चीज आप देखोगे, 14 करोड़ रुपए क्या जस्टिफाई हैं? मतलब ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई की बात होती है कि चेन्नई ने इतना बड़ा पंट लिया है, बट मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूँ कि अगर आप वाइज डिसीजन नहीं लोगे ना, तो वो चीज आपको लास्ट में आकर के सफर ही करवाएगी। जहां पर ऑप्शंस में बात करें ऑक्शन में, तो डेविड मिलर अवेलेबल थे ऑक्शन में, उनके लिए नहीं गई चेन्नई। वेंकटेश अय्यर अवेलेबल थे, उनके लिए नहीं गई चेन्नई। और बॉलिंग में भी काफी सारे अच्छे अच्छे बॉलर्स अवेलेबल थे जिनके लिए चेन्नई नहीं गई। जैसे कि बात करें हम, केकेआर ने खरीदे बॉलर्स। आकाशदीप को खरीदा, बट वो इंजर्ड है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बट फिर भी मोहम्मद शमी अवेलेबल थे जिनका ट्रेड हुआ, उनको ले सकती थी चेन्नई। तो ऑप्शंस थे, ब्रेडन कार्स को ले सकती थी, बट चेन्नई नहीं गई। और एक जॉर्ज लिंडा करके भी प्लेयर थे, उनको भी नहीं लिया। बट शुरू में लग रहा था कि चेन्नई को वो बहुत सूट करेंगे, बट वो बिके ही नहीं। तो मेरे को ना स्क्वाड प्लानिंग कुछ चेन्नई की समझ आई नहीं, कि ना उन्होंने डोमेस्टिक प्लेयर ऐसे खरीदे जो कि स्क्वाड का पार्ट बनेंगे लंबे टाइम पे, ना उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स ऐसे खरीदे जो कि इंस्टेंटली इम्पैक्ट डालते हैं पिच में। पिच में नहीं, सॉरी, मैच में। मैथ्यू शॉट कोई प्लेयर थोड़ी है आईपीएल में प्रूवन। भले ही बीबीएल और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने थोड़ा बहुत करा है, बट आईपीएल में प्रूवन प्लेयर नहीं है वो। तो उनको अपनी टीम का एक मेन पार्ट बनाना कुछ सेंस नहीं बनाता, मेरे को तो ऐसा लगता है। मेरे को तो स्क्वाड प्लानिंग बिल्कुल ही समझ नहीं आई इस टीम की, और जिस तरीके से इनका इंटेंट भी दिखता है, मेरे को तो लगता नहीं कि चेन्नई इस सीजन कुछ खास कर भी पाएगी। अभी
और बात करें पंजाब की, तो पंजाब टारगेट चेज करने आई, तो पंजाब ने बिल्कुल दिखाया कि अगर आपको टारगेट चेज करना है तो आपको पावर प्ले को विन करना पड़ेगा। आज की डे एंड एज में क्रिकेट वहां पहुंच गई है कि जहां पर अगर आप पावर प्ले जीत जाओगे तो आप मैच भी जीत सकते हो आराम से। पंजाब उसी इंटेंट के साथ खेली, शुरू के 4 ओवर में 60 रन लगा दिए। प्रियांश आर्य ने बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग हमें करके दिखाई, और उसके बेसिस पर पंजाब ने, बीच में एक फेज भी आया था जहां पर निहाल वडेरा से रन नहीं बन रहे थे। मेरे को निहाल वडेरा की कंडीशन देख के थोड़ा डाउट हो रहा है कि वो टीम में जगह रिटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कमिंग 4-5 मैचेस में, क्योंकि काफी टाइम से उनके रन नहीं आए हैं। 2 मैच तो खराब गए हैं, बट पंजाब के लिए भी डोमेस्टिक में उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो क्या विष्णु विनोद को चांस मिल सकता है पंजाब की तरफ से, ये देखना होगा। मेरे को तो विष्णु विनोद काफी एक अच्छे प्लेयर लगते हैं, या फिर पायला अविनाश को भी चांस दे सकते हैं, क्योंकि वो लोअर लोअर ऑर्डर में आकर काफी अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज हमें देखनी होगी कि निहाल वडेरा की सिचुएशन को पंजाब कैसे हैंडल करती है। उसके अलावा तो इस स्क्वाड में कुछ भी एक इशू कहीं तक भी नहीं दिखता है। श्रेयस अय्यर ने बिल्कुल चेज कंट्रोल करके कंट्रोल इनिंग खेली। तो जिस तरीके से श्रेयस अय्यर बैटिंग करे तो लग रहा था उनके हाथ में थोड़ा दर्द है, बट स्टिल उन्होंने बहुत ही एक पारी ऐसी क्रूशल और इम्पोर्टेंट टाइम पे खेली, जहां से टीम को एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचा दिया कि अगर वो आउट भी हो गए तो भी टीम वहां से जीत जाएगी। यही करते हैं बड़े प्लेयर्स जो करते हैं। तो दोनों कैप्टन अगर आप देख लो, ऋतुराज और श्रेयस अय्यर, तो आपको पता है कि दोनों में से बढ़िया कैप्टन कौन है और बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी थी कल। बट ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म ऐसे देख के लगता है कि वो कुछ खेल ही नहीं पा रहे हैं। वो बिल्कुल उन्होंने इंटेंट ही खत्म कर दिया। 20 बॉल पे 25 रन ऐसी इनिंग खेल के गए हैं, या 22 बॉल पे 28 रन। मतलब इससे कुछ फायदा नहीं होगा इस आज के डे एंड एज में, और ऐसे टाइम पे जहां पर आपका सिर्फ एक ही विकेट गिरा हुआ है, वहां पे आप ऐसे क्रिकेट खेल रहे हो, वो तो बिल्कुल क्रिमिनल है। जिस पिच पे चेन्नई ने 210 मारे, वहां पर उन्हें 230 या 240 रनों के लिए जाना चाहिए था। बट उनका पहला मैच इतना खराब गया कि उनको लगा कि 210 उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग कर दी है। तो पंजाब ने दिखाया कि 8 बॉल पहले ही उन्होंने ये चीज चेज करके दी, और अगर 20 रन और होते तो पंजाब वो भी चेज कर जाती। तो आप इतना ज्यादा आउटप्ले नहीं हो सकते अपने होम में। अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब ने सिर्फ एक स्पिनर खिलाया, बल्कि चेन्नई में 3-3 स्पिनर खेल रहे थे। तो दोनों टीम इतना ज्यादा पिच को मिसरीड, मतलब डिफरेंटली रीड कैसे करते हैं। तो किसी ने, एक टीम ने तो पिच को बहुत ही गलत तरह से रीड करा है और जीती पंजाब है, तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि चेन्नई ने पिच को बिल्कुल ही मिसरीड कर दिया। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि चेन्नई की मैनेजमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है, और चेन्नई फैंस को ये चीज बहुत बुरी लग रही होगी। बट अभी थोड़ा टाइम और ऐसे ही जाएगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि इस सीजन भी चेन्नई कुछ खास करेगी, और पंजाब तो कॉम्प्रिहेंसिव तरह से जीती गई। हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस।